हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 11 स्वार्थी दानव पढ़ाने वाली हूँ। स्वार्थी का मतलब होता है मतलबी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया स्वार्थी दानव के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यह प्रसिद्ध अंग्रेजी रचनाकार ऑस्कर वाइल्ड की मूल कहानी का हिंदी अनुवाद है। मानवीय संवेदनाओं से युक्त यानी भरपूर व्यक्ति को समाज में सदा आदर के साथ स्मरण किया जाता है, अर्थात याद किया जाता है, सम्मान मिलता है। किंतु इसके विपरीत यानी उल्टे गुणों से युक्त भरा व्यक्ति को प्रकृति भी अपनाती नहीं है, वो भी स्वीकार नहीं करती है। ऑस्कर वाइल्ड की इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति घृणा, स्वार्थ, लालच और दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग थलग होकर दानव तुल्य हो जाता है। जब दानव का हृदय परिवर्तित हो गया तो वह आदरणीय यानी सम्मानीय हो गया। अतः हमें कभी भी अपने गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपने गुणों का विकास करता है, समाज उसका सम्मान करता है, इज्जत करता है। यहाँ पे बताया गया कि यह प्रसिद्ध अंग्रेजी रचनाकार ऑस्कर वाइल्ड की मूल कहानी का हिंदी में परिवर्तन किया गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया है। मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति को समाज में हमेशा आदर सम्मान के साथ याद किया जाता है, सम्मान मिलता है। लेकिन अगर इसके विपरीत गुणों से युक्त व्यक्ति को प्रकृति भी नहीं अपनाती, वो भी स्वीकार नहीं करती है। ऑस्कर वाइल्ड की इस कहानी में यह बताया गया है कि व्यक्ति घृणा यानी नफरत, स्वार्थ यानी मतलबी, लालच यानी लोभी आदि अनेक बुरे गुणों को अपनाकर समाज से अलग हो जाता है, अलग थलग होकर दानव के समान हो जाता है, तुल्य यानी समान हो जाता है। जब दानव का हृदय परिवर्तित हो गया तो वह आदरणीय हो गया, सम्मानीय हो गया। अतः हमें भी अपने गुणों को कभी बदलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपने गुणों का विकास करता है उसका समाज में बहुत ही सम्मान होता है, उसका समाज सम्मान करता है। आगे पढ़ते हैं। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते। उसमें कोमल हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में सप्तालू के 12 पेड़ थे, जो बसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से ललहा यानी खिल उठते और शरद ऋतु में फलों से लद जाते यानी भर जाते। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मुग्ध यानी आकर्षित होकर मगन होकर उसे सुनते थे। ओह, हम कितने सुखी हैं, वे आपस में कहते थे। यहाँ पे कहानी में बताया गया कि एक बड़ा सुंदर सा बाग था। प्रतिदिन यानी रोज़ शाम को पाठशाला यानी विद्यालय से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और वहाँ खेला करते थे। उसमें कोमल मुलायम हरी हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में सप्तालू के 12 पेड़ थे, जो बसंत के ऋतु में गुलाबी फूलों से ललहा उठते थे और शरद ऋतु में फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते थे कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उनको सुनकर मुग्ध हो जाते थे और उनको सुनते थे। ओह, हम कितने सुखी हैं, वे आपस में बातें कहते थे एक दूसरे से। आगे पढ़ेंगे। वह बाग एक दानव का था। वह दानव सुदूर यानी बहुत दूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र यानी दोस्त के यहाँ गया था। वहाँ पर 7 वर्षों तक रहने के बाद उसने अपने किले में लौट आने का निश्चय किया। तब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कठोर यानी सख्त आवाज़ में कहा। बेचारे बच्चे डर कर भाग गए। दानव ने कहा, यह बाग मेरा है। सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और द्वार पर एक सूचना लगवा दी, प्रवेश निषेध है, अर्थात आना मना है। वह एक स्वार्थी दानव था। आगे कहानी में बता रहे हैं कि वह बाग एक दानव का था।
वह दानव बहुत दूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र यानी दोस्त के यहाँ गया था। वहाँ पर 7 वर्ष तक रहने के बाद वह अपने किले में आने का निश्चय किया। तब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड यानी दल को समूह को खेलते देखा। तो देखते ही पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर बहुत ही कठोर स्वर में कहा। बेचारे बच्चे डर कर भाग गए उसकी आवाज़ सुनकर। दानव ने कहा कि यह बाग मेरा है, सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता है। उसने बाग के चारों ओर दीवार बनवा दी और द्वार पर एक सूचना लिखवा दी कि प्रवेश निषेध है, अर्थात यहाँ आना मना है, क्योंकि वह एक स्वार्थी मतलबी दानव था। आगे पढ़ते हैं। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते, पर सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे, उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की तारीफ यानी प्रशंसा करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। जब बगीचे में दानव मना कर दिया खेलने के लिए, वे सड़क पर खेलते, पर सड़क पर धूल थी, नुकीलेदार पत्थर थे, उन्हें वह जगह अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर तरफ घूमते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते, बड़ाई करते और कहते, वो हम इसमें कितने सुखी थे, आनंदित थे। वे आपस में ऐसी बातें करते रहते थे। आगे पढ़ेंगे। बसंत का आगमन हुआ। आगमन का मतलब होता है आना। सारा देश नन्ही नन्ही कलियों और छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी न बसेरा करते, न नाचते गाते, पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए। एक दिन एक सुंदर से फूल ने घास में से अपना मुंह दिखाया था, किंतु प्रवेश निषेध की उस सूचना को देखकर उसे बच्चों के लिए इतना रंज हुआ, नाराजगी हुई कि वह उसी धरती की गोद में समा गया यानी छुप गया, फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर किसी की मेहरबानी थी तो बर्फ़ और कोहरे की। बसंत तो इस बाग को अछूता ही छोड़ गया है। अछूता का मतलब जिसे छुआ ही न गया हो। उन्होंने कहा, चलो वर्ष भर हम इसमें निर्वाह करेंगे। बर्फ़ ने अपनी सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफ़ेदी चादर चढ़ा दी। उन्होंने उत्तर की हवा को आमंत्रित किया यानी बुलाया, और वह भी उनके साथ आकर रहने लगी। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। यह तो बड़े आनंद की जगह है। उन्होंने आपस में कहा, यहाँ तो ओले भी आ जाए तो अच्छा है। ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे दानव के उस किले पर ओले बरसते। किले की छत टूटने लगी। बगीचा तो सारा तबाह यानी नष्ट हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि बसंत का आगमन हुआ, बसंत आया, चारों तरफ हरियाली हरियाली, फूल खिल गए, सारे देश में नन्ही नन्ही कलियाँ और छोटे छोटे पक्षियाँ आ गए, पेड़ सुशोभित हो उठा पूरा बगीचा। लेकिन उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक ठंडी का ही मौसम बना हुआ था, ठंडी का ही ऋतु था। उसके बगीचे में न पक्षी निवास करते थे, न नाचते गाते थे, पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए थे। एक दिन एक सुंदर से फूल ने घास में से अपना मुंह निकला, लेकिन प्रवेश निषेध की सूचना को देखकर उसे बच्चों के लिए बहुत नाराज़गी हुआ कि वह उसी धरती की गोद में समा गया यानी छिप गया, फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर किसी की अगर मेहरबानी थी तो बर्फ़ और कोहरे की। बसंत तो इस बाग को जैसे लग रहा था छुआ ही नहीं है, ऐसे ही चला गया। उन्होंने कहा, चलो वर्ष भर हम इसमें निर्वाह करेंगे यानी रहेंगे, बसेरा करेंगे। बर्फ़ ने अपनी सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफ़ेदी चढ़ा दी। उन्होंने उत्तर की हवा को आमंत्रित किया यानी बुलाया, और वह भी उनके साथ आकर वहाँ बगीचे में रहने लगी। दिन रात ठंडी
हवा के झोंके उस बगीचे में लहर मारते। यह तो बड़े आनंद की जगह है। उसे बगीचे की हालत को देखकर वह आपस में कहते, यहाँ तो ओले भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। अच्छा है। ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे दानव के उस किले पर ओले बरसते। किले की छत टूटने लगी। बगीचा सारा तबाह हो गया, नष्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर उस जमे हुए सफ़ेद बगीचे को देखकर स्वार्थी दानव ने कहा, अब तो ऋतु में परिवर्तन यानी बदलाव होना ही चाहिए। जब बगीचे की ये हालत देखा तो दानव सोचने लगा कि मेरे समझ में कुछ नहीं आता है कि अभी तक बसंत क्यों नहीं आया। अपने किले की खिड़की में खड़े होकर उस जमे हुए सफ़ेद बगीचे को देखकर स्वार्थी दानव ने कहा, अब तो ऋतु यानी मौसम में परिवर्तन अर्थात बदलाव होना ही चाहिए। आगे पढ़ते हैं। किंतु ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बसंत का आगमन ही नहीं हुआ, शरद का आगमन हुआ। उसने हर एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु दानव के बगीचे को अपने सौंदर्य यानी सुंदरता का एक कण यानी अंश भी नहीं दिया। यह तो स्वार्थी दानव है। उसने कहा, दानव के बगीचे में शीतकाल अस्थायी यानी स्थिर हो गया। वृक्षों पर, पौधों पर उत्तर की हवा, कोहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। कह रहे हैं कि सभी जगह परिवर्तन हुआ, लेकिन ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बसंत का आगमन ही नहीं हुआ उस बगीचे में। शरद का आगमन हुआ। उसने हर एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु दानव के बगीचे को अपनी सुंदरता का एक अंश भी नहीं दिया। उसने कहा, यह तो स्वार्थी यानी मतलबी दानव है। दानव के बगीचे में शीतकाल जैसे स्थिर हो गया था। वृक्षों पर, पौधों पर उत्तर की हवा, कोहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। आगे पढ़ते हैं। एक दिन सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मधुर यानी मीठा संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना करुण मधुर था कि उसने समझा राजा का कोई गवैया पास से जा रहा होगा, पर वहाँ और कोई नहीं। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। दानव को तो पक्षियों की संगीत सुने जमाना यानी सदियों गुजर गया था, इसलिए उसे उस दिन वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसी क्षण यानी पल से आंधी पानी रुक गया। ओले गिरने बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के एक हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता है बसंत का आगमन हो गया, दानव ने कहा, और बिछौने से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। कह रहे हैं कि एक दिन सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मीठा संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना करुण मधुर था कि उसने समझा कि राजा का कोई गाने वाला पास से गुजर रहा है गवैया, पर वहाँ कोई नहीं। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। तब दानव को तो पक्षियों का संगीत सुने सदियों गुजर गया था, इसलिए उसे उस दिन वह संगीत संसार का सबसे अधिक मधुर यानी मीठा संगीत लगा। उसी पल से आंधी पानी रुक गया, ओले गिरना बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के एक हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया, प्रसन्न कर दिया। मालूम होता है बसंत का आगमन हो गया, दानव ने कहा, और बिछौने से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। आगे पढ़ते हैं। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। अद्भुत यानी अनोखा। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने आनंदित हुए कि उनका हृदय खिल उठा। कोमल पुष्प राशि से सजाकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं को बच्चों पर पसार दिया। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे और फूल हरी भरी घास में से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकाल कर हंस रहे थे। यह एक बहुत ही नयनाभिराम दृश्य था। जब दानव बाहर की ओर देखता है तो उसे बहुत ही एक अद्भुत अनोखा दृश्य यानी सीन दिखाई दिया।
दीवार के छोटे से छेद में से बच्चे भीतर घुस आए थे बगीचे में, और वे पेड़ों की शाखाओं यानी डालियों पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने प्रसन्न हुए थे कि उनका हृदय खिल उठा। कोमल पुष्प राशि से सजाकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं डालियों को बच्चों के ऊपर पास में पसार दिया यानी फैला दिया। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे और फूल हरी भरी घास में से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकाल कर मानो हंस रहे थे। यह एक बहुत ही नैनाभिराम दृश्य थे, यानी आँखों को सुंदर लगने वाला प्रिय दर्शन दृश्य यानी सीन था। आगे पढ़ते हैं। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी और वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों तक नहीं पहुँच सकता था। बच्चा दुख से डाबाडोल हो रहा था और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी बर्फ़ जमी हुई थी और उत्तरी हवा उसे झकझोर रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियाँ उसकी ओर झुका दी, किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उन पर नहीं चढ़ सका। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों तक नहीं पहुँच सकता था। बच्चा दुख से डाबाडोल हो रहा था यानी घबरा रहा था और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी बर्फ़ जमी हुई थी और उत्तरी हवा उसे झकझोर रही थी, हिला रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियाँ उसकी ओर झुका दी, लेकिन बच्चा इतना छोटा सा था कि उन पर चढ़ नहीं पाया। यह देखकर दानव का भी हृदय पसीज गया यानी पिघल गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग से वसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर यानी डाली पर बिठा दूंगा, इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने पूर्व कृत्यों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। पूर्व कृत्यों यानी पहले किए गए कार्यों पर बहुत ही पछतावा हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि जब बच्चा नहीं चढ़ पा रहा था तो उसे परेशान देखकर पेड़ भी परेशान हुआ, अपनी डाली को झुका दिया, लेकिन बच्चा छोटा था, नहीं चढ़ पाया। तो यह देखकर दानव का जो मन था वह पिघल गया और कहने लगा कि मैं कितना मतलबी हूँ। अब मुझे पता चला कि मेरे बाग से बसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर बैठा दूंगा और इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक यह मेरा बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने किए गए पहले के कामों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। आगे है। नीचे उतरकर आहिस्ते यानी धीरे से दरवाज़ा खोलकर वह बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। बगीचे में फिर शीत ने अधिकार जमा लिया। वह एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह दानव को नहीं देख पाया। दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर दानव ने उसे उठाकर वृक्ष पर बैठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठा। पक्षी आकर उस पर गान करने लगे। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि दानव अब वह दुष्ट दानव नहीं रहा, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ ही बसंत लौट आया। बच्चों, अब यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। उसने बगीचे की दीवार तुड़वा डाली। जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा दानव बच्चों के साथ उस अनुपम बाग में खेल रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि नीचे उतरकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर वह बगीचे में पहुँचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। बगीचे में फिर शीत ने अपना अधिकार जमा लिया। वह एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह दानव को नहीं देख पाया। दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर दानव ने उसे उठाकर वृक्ष पर बैठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठे। पक्षी आकर उस पर गान करने लगे यानी गीत गाने लगे।
उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिया और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि दानव अब वह दुष्ट खराब दानव नहीं रहा, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ ही बसंत लौट आया। बच्चों, यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। उसने बगीचे की दीवार को तुड़वा डाली। जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा दानव बच्चों के साथ उस अनुपम यानी सुंदर बगीचे में खेल रहा है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। आगे का पाठ मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी प्रश्न उत्तर होगा आपको दिया जाएगा। लेसन सभी को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।